तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉप के अंदर एंटर करती है जहाँ की ओनर से पूछती है कि वेलकम मैम, तो फिर आप भला किस तरीके के हाउस को ढूंढ रही है और क्या मैं आपको एक अपार्टमेंट दिखा दूँ। वो कहती कि हाँ मुझे एक अपार्टमेंट चलेगा। देन फिर जब उसको घर दिखाने के लिए जा ही रही थी तभी सोमी बताती है कि अभी वो घर ढूंढने का ट्राई करती है और वो अभी ऐसा घर को ढूंढ रही है जहाँ पे अच्छे से रह पाए और जहाँ पे एकदम आराम से रेस्ट कर पाए। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत टाइम पहले कैंग मिन चोल ने उसे बताई थी और उसे पता है कि अगर अभी वो अच्छे से नहीं रहेगी तो फिर आगे उसे अपने सपनों का घर कभी भी नहीं मिल पाएगा। और हाँ, उसे कैसे घर ढूंढना चाहिए जहाँ पे अच्छे से रह पाए और उसे वहाँ पे थोड़ा सा आराम फील हो। और ये कुछ वैसे वर्ड्स थे जो कि 13 साल पहले उसे कैंग मिन चोल ने बताए थे जब उसके साथ रहती थी, और इन सारे वर्ड्स को जानने के बाद वो अभी तक रह पाई है। बस फिर जब वो ओनर से घर को दिखाई रही थी तभी अगले सेकंड उसे बताती है कि तो फिर मैम आप ये देखो, इस घर का किचन और बाथरूम ये दोनों चीज़ें जॉइंट है, इसलिए आपको ज़्यादा वॉक करने का जगह यहाँ पे नहीं मिलेगा। और आप ये देखो यहाँ का जो बेडरूम है वो थोड़ा सा तो बड़ा है बट कुछ ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इधर अकेले रहोगी तो अच्छा है, बट अगर आप किसी के साथ यहाँ पे रहोगी तो फिर आपको साइड बाय साइड नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर सोना पड़ेगा। इसको कहती कि अच्छा ऐसा है क्या, और मैं साइड बाय साइड भी नहीं सो सकती। बट हाँ, मेरी अभी की करंट सिचुएशन जैसी है, मुझे तो जो जगह मिल रही है मुझे तो इस जगह को लेके भी ग्रेटफुल फील करना चाहिए। बैठा क्या सही में ये चीज़ें पॉसिबल भी है, और क्या मैं तहा के साथ इस घर में रह भी पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी जिस घर में रहती हूँ वो घर भी तहा के हाइट के सामने छोटा लगता है। दैन फिर अपने मन में इमेजिन भी करती है कि भला तय इस घर में कैसे दिखेगा, और इमेजिन करने के साथ ही कहती है कि नहीं नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, और तह ने अगर इस घर को देख लिया तब तो पहले की तरह और भी ज़्यादा बदमाशी करने लगेगा। देन तभी ओनर से पूछते हैं कि तो फिर मैम क्या आप अकेले रहती हो। अरे मेरा मतलब ये था कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप मैरिड हो तो फिर क्या आपका हस्बैंड भी है, और अगर आपका हस्बैंड आपके साथ रहेगा तब तो आपको शायद से जगह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग सकती है। जिस बात को सुन के पहले शांत रहती है और आगे से बताती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी। और फिर अपने आप से कहती है कि पहले तो मैं जहाँ पे जगह पे जा रही थी मैंने वहाँ पे तह को बस अपने एक मैन की तरह इंट्रोड्यूस किया, बट अब देखो अब तो मैं तह को अपने हस्बैंड की तरह भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो फिर कैसा चीज़ें चलेगी भी। बट हाँ, मुझे ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको अपनी पूरी हिस्ट्री अपनी पूरी बातों के बारे में समझाने लगी तब तो दिन से पूरा रात हो जाएगा और मेरी बातें खत्म ही नहीं होगी। देन तभी अगले सेकंड उन्होंने से पूछते कि तो फिर मैम आप भला बच्चों के बारे में कब प्लान करने का सोच रही हो। वो कंफ्यूज हो जाती है कि व्हाट। तभी से बताती है कि अरे मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहोगी तब तो आपको आगे थोड़ा सा बिगर हाउस भी चलेगा ना, क्योंकि अगर आप बाद में बच्चों का प्लान करोगी तब तो आपको इतना छोटा घर है वो आगे बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाओगी, क्योंकि बच्चों के साथ अगर आपको रहना है तो फिर आपको थोड़ा सा तो बड़े घर को लेना ही पड़ेगा ना। देन तब उसके बाद को सुन के इसे तो पहले थोड़ी सी शांत हो जाती है और आगे उसे बताती कि नहीं वेल अभी तो मैं इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, इसलिए इन चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। देन उसकी सैड मूड के साथ सीन चेंज होता है और हम तय के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे तय के बड़े भाई का बॉडीगार्ड मैनेजर को बता रहा था कि सॉरी बट जो बड़े यंग मास्टर है वो आज काम में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वो कहती कि ठीक है, वेल मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो आज काम में आएगा भी। और फिर जैसे वहाँ से बाहर निकलती है तब उसे जय दिखाई देता है। इसके बाद जब वो एक रूम में एंटर करती है तब उसे वहाँ पे दिखाई देता है कि तह तो आज पूरे मॉर्निंग में ही नहीं पता बट कैसे ऑफिस में आके ही काम कर रहा था, जिसको देख के कहती कि वाह मुझे तो बहुत सीरियस दिखाई दे रहे काम करते हुए, और मैंने तो इसको भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भला मॉर्निंग में इतना जल्दी आके ऑफिस में काम करना भी चालू कर देगा, तो भी भला आज ऑफिस में आया क्यों है। जिसके बाद जैसे उसके पास जाती है उसे दिखाई देता है कि तह तो और कुछ नहीं बल्कि ऑफिस का काम नहीं बल्कि वो तो टेडी बेयर के साथ खेल रहा था, जिसको देख के हैरान हो गई थी कि व्हाट क्या है, टेडी बेयर के साथ खेल रहा है। और तभी में दिखाई भी देता है कि तय भला कितनी ज्यादा प्यार से उस टेडी बेयर के साथ ही मस्ती कर रहा था। और तय किन्हीं पैर एक्सप्रेशन को देख के तो अगले सेकंड उसके पूरे होश उड़ जाते। वो तो कंफ्यूज थी कि व्हाट कैसे ही मैं ऐसा कर रहा है। देन सीन वापिस से चेंज होता है और हम तय के बिग ब्रो को देखते हैं जो कि थोड़ा सा शावर ले रहा था, और फिर जैसे उसके बड़े भाई का शावर लेना हो जाता है वो आगे मिरर में देखते हुए कहता है कि वेल कल मैंने जिस लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया उसको तो मैंने कहा था कि मेरे साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करे, बट ये देखो उसने तो शायद से मुझे कोई लॉलीपॉप समझ के मेरी भला कितनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी है। देन तभी जैसे वो आगे बाहर निकल रहा था उसका बॉडीगार्ड से पूछता है कि यंग मास्टर तो फिर आपको पता है मैंने आपने जिस लड़की के बारे में पूछने के लिए कहा था मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है कि वो लोग कहाँ पे रहती है और भला क्या क्या करती है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और तुम मुझे सारी बात बताओ। जिसके बाद फिर जब वो उसके बारे में उसको सारी बातें बता देता है तभी आगे वो चेंज करने के बाद उस आगे कहते हैं कि वो अच्छा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो लड़की जो है वो कोई लड़की भी नहीं बल्कि एक आंटी है। और तुमने क्या कहा, वो लड़की तो ऐसे 10 साल बड़ी है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। व्हाट। और फिर आगे हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई जो है वो एक इतना ज़्यादा बड़ा बास्टर्ड मिलेगा क्योंकि डिवोर्सी को डेट करेगा।
और क्या सही में मैंने मेरे छोटे भाई को बचपन में इतना ज़्यादा तो नहीं मार दिया कि उसका बेचारे का पूरा दिमाग ही खराब हो गया है। और कहीं में क्या उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो गया है कि नहीं पता क्यों बट उसने कोई ऐसी फीलिंग डेवलप कर ली है, और नहीं पता क्यों बट उसका दिमाग इतना ज़्यादा सतिया गया है कि उसने कोई फिटिश डेवलप कर ली है कि एक आंटी के साथ रहे और डिवोर्स वुमेन के साथ टाइम स्पेंड करे। जो वुमेन तो बहुत टाइम पहले ही एक दूसरे आदमी के साथ रह के बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ को स्पेंड कर चुकी होगी और बहुत ज़्यादा टाइम को स्पेंड कर चुकी होगी। और हाँ, मुझे पता नहीं था कि मेरा छोटा भाई जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार लाइफ को जी रहा है। बट हम मुझे चीज़ को देखना तो है ही कि वो लोग किस टाइप की ऑर्डिनरी वुमेन है जिसको नहीं पता कि वो डेट कर रहे हैं। और अगर वो कोई ऐसी एरीगेरी वुमेन रही तब तो मैं उस वुमेन को चेयरमैन के सामने भी ले जा पाऊंगा, और ऐसा तो शायद से तय भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे तो पक्का से पता है कि तह पक्का उस आंटी के साथ मजाक कर रहा होगा और पक्का उसके साथ ऐसी मस्ती कर रहा होगा वो बस थोड़े टाइम के लिए। तभी बॉडीगार्ड उससे पूछता है कि तो फिर बस आपको क्या लगता है कि भला दोनों का रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा। वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं बल्कि 3 मंथ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई का टेस्ट पक्का ऐसा ही है कि मस्ती करने के बाद उस वुमेन को छोड़ देगा। अच्छा यंग मास्टर, तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर मैं उन सारे मामले को क्या ऐसे छोड़ दूँ और मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दूँ। वो कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चीज़ को देखने के लिए तो क्यूरियस हुई कि भला मेरा भाई जिस लड़की को डेट करने के बारे में सोच भी रहा है भला उसका फेस कैसे दिखता होगा और किस टाइप की वुमेन होगी। इसलिए मुझे उस लड़की को एक बार तो देखना ही है। और हाँ चलो, फाइनली मेरी लाइफ की जो सारी चीज़ें है वो थोड़ी सी सीरियस और इंटरेस्टिंग हो रही है। और मुझे तो ये देखना भी है कि भला किस तरीके की वुमेन है जो कि अपने से 10 साल यंगर लड़के को डेट कर रही है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रही है। लेकिन इसी मोमेंट के साथ सीन चेंज होता है और हम ईशो के ऑफिस के नीचे एक आदमी को देखते हैं जो कि नहीं पता क्यों बट सिगरेट पीने का ट्राई करता है, बट उसका वो सामान नहीं जलता। जिसके बाद जब उसे दिखाई देता है कि वो जब वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा था उसके साइड में 2 लोग खड़े हुए। वो एक आदमी से पूछते हैं कि तो फिर सर क्या आप मुझे चीज़ को जलाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद जैसे ही वो लड़का उसके पास आता है और लाइटर जलाता है, अगले से क्यों नहीं पता क्यों बट अननोन आदमी के ऊपर होश उड़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अगले सेकंड में दिखाई देता है कि जो इंसान उसकी स्मोकिंग करने में हेल्प कर रहा था ये दोनों और के नहीं बल्कि तह और जय थे, जिनको देख के उसका मुंह ऐसा बिगड़ गया था। देन तभी सीन चेंज होता है। देन तभी हम हिस्सों को अपने काम की जगह में ही देखते हैं जहाँ पे कुछ कस्टमर्स को उनकी दिखाए गए रूम को बता रही थी कि भला उन्हें किस रूम में जाना है। देन फिर जब ऐसी काम कर रही थी उसे तय का मैसेज आता है कि हिस्सो तो फिर क्या आज तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो। वो कहती कि हाँ आज मैं अपने काम करने की जगह में ही हूँ। और फिर तभी अपनी मनी भी कहती है कि वेल मुझे तो पता है कि मैंने बहुत टाइम से अभी तय से नहीं मिली हूँ, और हाँ मेरे पास जब फ्री टाइम था तब तो मैं वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं बट मैं हम दोनों के लिए नए घर को ढूंढ रही थी। और इस बार एक चीज़ अच्छी है कि जब मैंने तह से कहा कि जब मुझसे उसकी जरूरत पड़ेगी मैं उसे बुला लूंगी, इसलिए उसने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया और मेरी बात को सुन के वो भी मुझसे ज़्यादा टाइम के लिए मिलने के लिए नहीं आया, इसलिए मैं भी अपने काम को कर पाई घर ढूंढने के लिए। और इस पूरे लॉन्ग टाइम में जब मैं तह से नहीं मिल पा रही थी तब तो तह के वो ड्रेस ही थे जो कि मुझे तह से अलग रहने में मेरी मदद कर रहे थे, और उन ड्रेस की चिपक के ही मुझे ऐसा लग रहा था कि तह मेरे बहुत ज़्यादा पास है। बट इसमें उसकी भी कुछ गलती नहीं क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने उसे मेरे पास आने के थोड़े टाइम के लिए मना किया था। और मुझे पता है कि अगर तह को इस बारे में पता चल गया रहता कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तब तो नहीं पता क्यों बट कुछ गलत काम को करके भी पैसे ला सकता था, इसलिए मैं इस रिस्क को तो नहीं ले सकती थी कि तह अपने आप को वापस से डेंजर में डाल दे। बट मुझे वैसे भी पता है कि आगे सारी चीज़ आराम से सॉल्व हो जाएगी, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं कर रही। बट जब मैं तह से नहीं मिल रही थी तब तो मैंने एक बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम को डेवलप कर लिया था, और प्रॉब्लम ये थी कि मैं तो बार बार सोची थी कि काश तह मेरे पास मिलने के लिए मेरे पास वापस आ जाए, उनके साथ अच्छे से रहे। और मुझे तो ऐसे भी लगता था कि मेरा जो तह के लिए अफेक्शन है वो अफेक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। मैं तो बस वही चाहती थी कि तह तुम भले कितनी ज़्यादा बिजी रहो बट तुम अपने सारे काम को छोड़ के बस तुम मेरे पास ही आ जाओ। और जब कुछ ऐसे दिन आते थे जब मैं तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन करता था और मैं नहीं मिल पाती थी तब तो दिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। और जब मैं बहुत टाइम सोचने के बाद भी तुमसे नहीं मिल पाती थी तब तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी, और इतनी ज़्यादा हर्ट कि मैं छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाती थी। देन फिर जब वो सब सोच ही रही थी तब एक दूसरा कस्टमर उसके पास आ जाता है, एक रूम को पूछता है। वो कहती कि ठीक है सर तो फिर आप इस रूम में जा सकते हो, और आपको अगर इस रूम में जाना है तो आप एलिवेटर का यूज करके चले जाओ, और क्या आपको मुझसे कुछ और डाउट पूछना है। वो कहते हैं कि हाँ मुझे आपसे एक चीज़ तो पूछना था क्योंकि मैंने इस बारे में सुना है कि ये होटल थोड़ा सा हॉन्टेड है, तो फिर क्या आप आज रात को प्लीज़ बस थोड़े टाइम के लिए मुझे सोने में मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा डरपोक बच्चा हूँ कि मैं तो अकेले बिल्कुल भी नहीं सो पाता। और उसके बाद को सुन के तो इसे पूरी हैरान हो गई थी, और ऐसे इसलिए था क्योंकि ये इंसान और की नहीं बल्कि तह था। देन तभी सीन चेंज होता है और हम तह की मदर को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में तह के ऑफिस में जाता हुआ देखते हैं। और जब ऑफिस में एंटर कर ही रही थी तब वहाँ के सारे वर्कर भी उसे मना करते कि मैम नहीं आप उस जगह में नहीं जा सकती, बट उसकी बात बिना सुने वहाँ के ऑफिस में एंटर ही कर जाती है जहाँ पे हमें तह के डैड दिखाई देते हैं। और उसकी मदद तो बिना किसी की बात सुने उनके पास चली जाती है, जिनको देख के तो पीछे मुड़ते हैं। और फिर जब उनके पास वैसी खड़ी हो गई थी वो आगे उन्हें कहती है कि
ठीक है तो फिर भी ताइजो, तुम्हें मेरी बात को तो सुनना ही पड़ेगा। और आप जो उन सारी चीज़ों को कर रहे हो, आप प्लीज़ जल्दी से अपनी जगह में रुक जाओ। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जहाँ पे खड़े हो आप जल्दी से पीछे मुड़ के मुझे फेस करो। और आपका जो हस्बैंड की तरह आपका कर्तव्य है और आपकी जो हस्बैंड की तरह ड्यूटी है, आपको तो उन सारी ड्यूटी को फुलफिल करना ही पड़ेगा। और फिर तब इसी मोमेंट पे हम मान लेता है कि मदर का फेस भी रिवील हो जाता है। तो गाइस अब जब फाइनली हमें है कि मदर दिखा गई है और अभी जब तहावी हिस्सों के काम करने की जगह में ही आ गया है और वो उसे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा है, तब इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है। तो अब आगे स्टोरी में क्या होगा और अब आगे स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।